हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सारी बेसिक चीज़ें बताई थी। आज थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। इकाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे इसमें अगर हम इधर से देखेंगे तो ये यूनिट प्लेस पर है, यूनिट डिजिट है, और ये 19 में ये जो है संख्या का अंतिम अंक है। इसमें 7 अंतिम अंक है। इसमें बोला कि इकाई अंक क्या होगा, 57 गुणे 19 में इकाई का अंक क्या होगा। 57 और 19 का पूरा पूरा मल्टीप्लाई ना करके हम केवल इसके लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। अब देखेंगे 63 का लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, वो 3 हो जाएगा। 426 400 सॉरी 726 439 और 287 का मल्टीप्लाई करने पे अंतिम अंक क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, केवल लास्ट डिजिट को हम उठाएंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आएगा हमको मिलेगा नंबर, उसकी लास्ट डिजिट से फिर जो बचा हुआ उसके लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 6 का 9 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। अब यहाँ से 54 से लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमको मिलेगा 28। अब 28 में लास्ट डिजिट क्या मिल रहा है हमको, 8 मिल रहा है, यानी यहाँ पर जो 8 हो जाएगा वो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। 729 420 और 753 का मल्टीप्लाई करने में इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी कई सारे नंबर्स का एक साथ मल्टीप्लाई होता है और कहीं भी लास्ट डिजिट एक जीरो आ गया तो उसका पूरे का आंसर जीरो ही होगा, क्योंकि कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हमको यूनिट प्लेस पे जो है जीरो ही मिलेगा। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या की इकाई का अंक शून्य हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक शून्य होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 720 गुणे 945 गुणे 287 गुणे 714 गुणे 333 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या है, जीरो है, यहाँ पर 5 है। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो भी जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यूनिट प्लेस पे जीरो ही मिलेगा, इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यदि गुणा की संक्रिया में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 हो और किसी दूसरी संख्या की इकाई का अंक सम इवन हो तो पूरे गुणनफल के इकाई का अंक जीरो होगा। इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। 5 गुणे सम इकाई में शून्य, मतलब जैसे हमें कई सारे नंबर्स दिए हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है कोई इवन नंबर आ रहा है, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 है, 8 है, और एक नंबर में लास्ट में 5 आ रहा है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट में जीरो ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 756 है, 287, 983, 935 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो हमको 30 मिलेगा, यानी लास्ट में शून्य है। अब जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लास्ट में शून्य ही मिलने वाला है। सेम ये भी ऐसे ही होगा। 71, 72, 73, आगे 74, 75, 76 करके 89 तक मल्टीप्लाई हुआ, जिसमें 75 भी आ रहा बीच में, तो 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू जा 10 के जीरो आ जाएगा। इस तरह से पूरे नंबर्स का जो गुणनफल मिलेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो जीरो ही होगा। 91, 92, 93 गुणे 99 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इसी तरह से आगे भी 91 है, 92, 93, आगे 94, 95, फिर हमें क्या मिल रहा है, लास्ट में एक नंबर की 2 है, और यहाँ पे जब 95 हमको मिलेगा, 95 मिलेगा, तो वहाँ पे लास्ट में 5 है, यानी 5 टू जा 10। फिर यहाँ पे भी एक जगह हमको 5 और इवन नंबर मिल गया है, इसका मतलब लास्ट में जीरो ही आने वाला है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। घातांक में घातांक की इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करने के निम्नलिखित 3 नियम है। पहला रूल क्या है, यदि घातांक के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो घातांक की घात कुछ भी हो, 0 को छोड़कर, इकाई का अंक क्या होगा, 0, 1, 5 या 6 ही होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 780 ये बेस है, इस पे पावर है 47, इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पे देखेंगे जब भी रूल क्या है, अगर 0 हो किसी भी बेस का, अगर यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो यूनिट प्लेस पर वही नंबर आएगा, वही डिजिट आएगी, जैसे 0 आ गया यहाँ पे। 951 एक है लास्ट डिजिट इसमें, यानी पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट 1 ही होगा। 5 है यूनिट डिजिट, 5 ही होगा। 6 यूनिट डिजिट है तो 6 होगा। नोट, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या पे, किसी भी नंबर पे जो पावर होता है 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसलिए चाहे 7 पे पावर 0 है तो 1 होगा, 75 पे पावर 0 है 1 होगा, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 होगा। यदि आधार का इकाई 4 अथवा 9 हो, ये सेकेंड रूल है, यदि आधार का इकाई 4 हो तब क्या होगा, तथा घात सम हो, मतलब अगर आधार 4 है और घात क्या है, सम है, तो इकाई अंक 6 होगा, तथा घात विषम है अगर तो 4 होगा। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर हम 4 का ऑड नंबर लेके उसका स्क्वायर करें, उस पर पावर लगाएं, जैसे यहाँ पर हम ऑड नंबर्स रख के 4 के साथ इसका हम पावर निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, 4 पे पावर अगर हम एक रखते हैं तो 4 मिलता है, 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है, फिर यहाँ पे भी लास्ट डिजिट 4 है, 4 पे पावर 5 अगर हम करते हैं तो हमको 1024 मिलता है, जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। यानी कि जब भी 4 के ऊपर घात विषम संख्या होगी तो हमको लास्ट डिजिट 4 मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर है। और अगर 4 पे पावर सम है, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए तो 16 है, तो लास्ट में 6 आया, 4 पे पावर 4 किए तो 256 आया, जिसमें लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इसी तरह से अगर हम 4 का कोई भी पावर इवन नंबर लेते हैं तो लास्ट डिजिट हमको 6 मिलने वाला है। 754 पे पावर 47 में इकाई का मान क्या होगा।
देखेंगे 4 पे पावर क्या है, ऑड नंबर है तो 4 ही हो जाएगा यूनिट डिजिट। यहाँ पे 4 पे पावर इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट 6 हो जाएगा। यदि आधार का इकाई 9 हो तब घात सम हो तो इकाई 1 और अगर घात विषम हो तो इकाई 9 होगा। जैसे इसका भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर 9 पे पावर हमने ऑड नंबर रखा है तो लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अगर इवन नंबर रखा है पावर में तो हमको क्या मिल रहा है, लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। 729 पे पावर 48 में इकाई का मान क्या होगा, 9 है, 9 पे पावर क्या है, इवन नंबर है इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है आधार में, और पावर जो है एक ऑड नंबर है, इकाई का मान क्या हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 और 9 दोनों का रूल लगने वाला है। जैसे लास्ट डिजिट 6 है, जो कि रूल फर्स्ट था, फर्स्ट में क्या था, अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है लास्ट डिजिट, तो क्या हो जाएगा, उसका पावर कुछ भी हो वही नंबर रहेगा सेम। यानी 6 पे पावर यहाँ पे पावर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो 6 ही होगा। इसी तरह से 9 का रूल क्या था कि अगर 9 पे कोई सम संख्या है तो 1 होगा लास्ट डिजिट, और विषम संख्या है तो 9 होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 9 पे ऑड नंबर है इसीलिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो 9 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको लास्ट डिजिट मिला है हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 54 मिलेगा। 54 में देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। रूल नंबर 3 क्या है, यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो इकाई का अंक निकालने के लिए निम्नलिखित 2 चरण अपनाते हैं। घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त शेष को आधार की इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखेंगे और उसकी इकाई ज्ञात कर लेंगे। यही इकाई का अंक मूल घातांक के इकाई का अंक होगा। मतलब ये है कि जैसे जो आधार होता है इस पे जो पावर है, हम ये रूल कब लगाएंगे, जब लास्ट में जब आधार के यानी बेस के लास्ट डिजिट यानी 2, 3, 7 या 8 हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आधार क्या है, लास्ट डिजिट 7 है, तो इसकी पावर भी हम 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जैसे रिमाइंडर 2 बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो इसका आधार का यूनिट डिजिट है इस पे पावर करके इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। जैसे 2 बचा है शेष, तो यहाँ पे 7 का हम स्क्वायर कर दिए हैं, स्क्वायर करने के बाद में क्या मिला, 49 मिला। इसका लास्ट डिजिट 9 है, यानी इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। 548 पे पावर 55 में इकाई का मान क्या होगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, हमें रिमाइंडर बच रहा है 3, तो 8 पे पावर 3 करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 8 जा 64, अब 64 का लास्ट डिजिट लेंगे और फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा। 32 में देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। 778 फिर पावर 92 में इकाई का मान क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम यूनिट डिजिट पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, जो भी यूनिट डिजिट होगा, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम क्या करेंगे, उस यूनिट डिजिट पर पूरा का पूरा पावर 4 कर देंगे और उस नंबर का उतनी बार 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जैसे 8 का 8 में किए 64, फिर जो 64 मिल रहा है उसका यूनिट डिजिट से अगले 8 में करेंगे, फिर जो मिलेगा उसके यूनिट डिजिट से अगले 8 में मल्टीप्लाई करके फिर जो हमें नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जैसे 16 का 6 हो जाएगा इसका आंसर। यदि घात को 4 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त हो तो 4 को ही शेष के रूप में माना जाएगा। ये इसका रूल था। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं 1746 पावर 285 गुणे 1999 पावर 555 गुणे 1287 पावर 333 में इकाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 6 का रूल यानी रूल फर्स्ट लगेगा कि 0, 1, 5 या 6 हो अगर किसी भी आधार में लास्ट डिजिट, तो वही नंबर होगा, तो यहाँ पे 6 हो। फिर 19 गुणे 99 पे पावर क्या है, 555, लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 पे अगर विषम संख्या होगा तो यूनिट डिजिट जो है 9 ही हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला, 54 है, 54 का लास्ट डिजिट 4 है। 7 का रूल क्या था, भाग देने पे अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो फिर से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में रखेंगे। तो यहाँ पर हम जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, यानी 7 पे पावर 1 7 ही हो जाएगा। तो 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 28 का लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। ये 3 रूल हमने पढ़ा था। पहला रूल क्या था, 0, 1, 5, 6 वाला था, दूसरा रूल था 4 और 9 का, और तीसरा रूल क्या था 2, 3, 7 और 8 का। जोड़ तथा घटाने में इकाई का अंक ज्ञात करना। 796 पावर 287 प्लस 284 पे 444 प्लस 289 पावर 555 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसका पावर उसी रूल से निकाल के फिर इसको ऐड कर देंगे। जैसे 6 पे लास्ट डिजिट अगर किसी आधार का 6 है, उसके पावर कुछ भी है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। सेम 4 का, अगर 4 पे इवन नंबर है तो लास्ट डिजिट 6 होगा, यहाँ भी 6। 9 पे पावर विषम संख्या है तो लास्ट डिजिट 9, स्क्वायर कर लेंगे 21 आएगा, 21 का लास्ट डिजिट 1 मिल रहा है, यानी इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1। सेम क्वेश्चन ये भी वैसे ही। नेक्स्ट देखते हैं। सदैव बड़ी संख्या की इकाई में छोटी संख्या की इकाई को घटाएंगे, यदि ना घटे तो एक उधार लेंगे। सब्ट्रैक्शन वाले रूल में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, पहले इसको इसका यूनिट डिजिट हम फाइंड कर लेंगे। जैसे 5 है, 5 पे पावर 45 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 4 पे पावर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे हमको बड़ी वाली संख्या का छोटा यूनिट डिजिट मिल रहा है, तो क्या करेंगे, एक हम कैरी करके यहाँ पे 14 कर लेंगे, 14 से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 9 बचेगा।
फिर सेम यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे। 5 पे पावर 25 पे पावर 25 है, यानी 5 है यूनिट डिजिट यहाँ पे, और इसका जो भी पावर है उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। माइनस यहाँ पे 27 पर 27 है, 7 का रूल लगाएंगे, 4 का रूल लगाएंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर जो है 3 बचेगा, यानी 7 पे पावर 3 करके मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 49, फिर 9 से 63 के 3, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये संख्या हमको छोटी मिल रही है, यानी बड़े वाले पावर का जो यूनिट डिजिट हम छोटा मिल रहा है। फिर से एक कैरी करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, 13 से 5 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 26 पे पावर 25 माइनस 99 पे पावर 99 में इकाई का मान क्या होगा? 6 पे पावर फिर 0156 पे पावर कुछ भी हो वही यूनिट डिजिट में आएगा नंबर, 6 का 6 ही हो जाएगा। 9 पे पावर विषम संख्या 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बड़ा है 6 से तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यानी 9 से 6 जाएगा 3। तो आज का यूनिट डिजिट का क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है, और फिर कल देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। थैंक यू।